प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं बेबीलोन के भविष्य विरुद्ध भविष्यवाणी है। बेबीलोन मतलब संसार है। संसार में हम जरूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है बोला। संसार से निकल करके आओ, संसार करके निकल के भागो बोल रहा है। देखिए यहाँ पर 50 पद में मतलब बेबीलोन से भागो बोल रहा है। यहाँ पर 2 पद में हम पढ़ते हैं, जातियों में बताओ, सुनाओ, झंडा खड़ा करो, सुनाओ, मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया, बाबेल का मुंह काला हो गया। मरोदक विस्मित हो गया। मरोदक एक कोई प्रतिमा है और बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडोल मूर्ति विस्मित हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उनमें से कोई भी ना रह सकेगा, सब भाग जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि उत्तर दिशा से वहां पर कौन आक्रमण किया? मादी और फारिसियों ने उनको जीत लिया। तो इस संसार में भी हम लोग संसार की दृष्टि, हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, हम भी संसार में हैं और संसार को भी प्रभु नाश करने के लिए आ रहा है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 19 अध्याय में, बेबीलोन में मत रहो, भागो बोल रहा है वहां पर। बेबीलोन का पतन की बहुत सुंदर जगह है बेबीलोन। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं 18 अध्याय, माफ करें 19 में बोल रहा था, 18 अध्याय है और 4 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। वहां से निकल के भागो कि तुम पर कोई विपत्ति ना आए बोल रहा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उन्होंने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो, बदला दो बोला है, और वहां से भाग करके आ जाओ। तो प्रिय बाबा, यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में से और हम जब रहते हैं तो संसार में की नहीं है, वहां से हमें निकल गए, भाग के आना। देखिए, और यहाँ पर बहुत लोग गए वापस स्वदेश। 4 पद से आप पढ़ेंगे, 4 और 5 में लिखा है, यहाँ लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते हुए आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए, परंतु सदा स्थिर रहने वाली वाचा। हमारा प्रभु के पास आएंगे। एक गीत भी है, मेरी प्रजा रोते हुए ये कहेंगे, आओ हम ईश्वर से भेंट करेंगे। मेरी प्रजा के लोग आएंगे। एक गीत भी है, यहाँ पर से एक वचन से एक गीत बनाया गया, भाई अनोख सेन या भाई लाजर सेन अंकल जो है कोई गीत बनाए, मेरे प्रजा सियोन की ओर मुंह पूछते पूछते आएंगे, आपस में चलो हम यहोवा से मेल कर ले, ठीक ठाक कर ले, सब ठीक ठाक करे, अंतिम दिनों में हम लोग हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम लोग को सब कुछ ठीक ठाक करके और तैयार रह करके प्रभु के पास हम लोग जा रहे हैं, स्वर्ग देश हम यहाँ जा रहे हैं। और मेरी खोई हुई भेड़ें
बोले चरवाहों ने भटका दिया, पहाड़ी पहाड़ी घूमते हैं, स्थान भूल गए थे। इस्राएली लोगों में से बहुत लोग थे, हुए थे वो लोग, गलत शिक्षा दे करके मार्ग में उन लोग को भटका दिए थे। लेकिन अभी वो लोग आ रहे हैं। 8 वचन में पढ़ते हैं, बेबीलोन के बीच से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ, जैसे बकरे अपना झुंड की अगुए होते हैं वैसे ही बनो, क्योंकि देखो मैं उत्तर देश के बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा और उनके विरुद्ध पांति बांधेंगे। और इसी रीति से बेबीलोन के पतन के बारे में ये अध्याय में हम पूरा देखते हैं। और यहाँ इस्राएली लोग जब वापस आएंगे तो उनके जीवन में पवित्रता होगी, उनके जीवन में सच्चाई होगी, उनके जीवन में कोई भी दोष नहीं मिलेगा। देखिए 20 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा करूंगा। हमारा प्रभु हमारे पापों को पूरी रीति से क्षमा कर दिया है, पूरी रीति से क्षमा करने वाला सामर्थी प्रभु है और एक एक दोष और निकाल देने वाला प्रभु है। हमारा छुड़ाने वाला सामर्थी प्रभु है। देखिए यहाँ पर 34 पद में बोल रहा है, उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। प्रभु अपने लोगों को चैन देने के लिए और बेबीलोन का उसने पूरा न्याय किया। प्रभु हमारा सच्चा न्यायी प्रभु है। और आगे हम देखते हैं, प्रभु हमारा अगुआ है और प्रभु हमें जो है कि और अधिकारी भी बनाएगा। 44 पद में पढ़ते हैं, सुनो वह सिंह के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तो जिनको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमको चुन करके अधिकारी बनाता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ, देखो मेरे तुल्य कौन है, कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा, वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सके। एक झूठा चरवाहा है, वो शैतान है। एक सच्चा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। झूठा चरवाहा धोखा देता है। 7 साल का वो करार करेगा और 3.5 साल में वो करार तोड़ देगा। सब लोग बोलेंगे शांति है शांति, लेकिन बाद में नकली मसीह को पहचान लेंगे यहूदी लोग, इस्राएली लोग अंत के समय में। और उस समय वो लोग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, विलाप करेंगे। दाऊद के घराना अलग, लेवी का घराना अलग, याजक का घराना अलग, सब घराना लोग पश्चाताप करेंगे। लेकिन प्रभु उसी समय शुद्ध करेगा। जकरिया में हम पढ़ते हैं वचन, जकरिया की किताब 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखिए आखिरी में हम पढ़ेंगे जकरिया नबी कितना दिया है? हाँ, यहाँ 12 अध्याय 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने भेदा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। 12 में बोलता है कि सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार अलग
अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के परिवार का अलग और उसकी स्त्रियां अलग। सिमोन, इस तरह से सब लोग अलग अलग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। क्यों? क्योंकि नकली मसीह को उन्होंने जो है कि अपना माना। अभी वो लोग नकली मसीह का वाड़ जो रहे हैं, लेकिन असली मसीह को तो, प्रभु यीशु मसीह को तो वो लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए, वो लोग भेदा था इसीलिए वो रोएंगे। और उस समय लोग और यहाँ पर तब परमेश्वर क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अब प्रभु यीशु मसीह एक त्याही को 9 पद में पढ़ते हैं, 13 का 9, जकरिया 13 का 9। उस त्याही को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसे जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा। मैं उसके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। तो ऐसा दिन आने वाला, बेबीलोन के संसार से हम जब निकल जाएंगे। तो आइए भाई बहनों, प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, एक एक घराने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमें परिवार की प्रार्थना में प्रिय भाई बहनों को जोड़ा। हमारा भाई बहन सभी वचन को प्यार प्रभु जी ध्यान किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं महान पिता। एक एक आत्मा को प्रभु जी आप ही आशीष दीजिए। इस संसार में हम हैं, बेबीलोन में हैं, लेकिन आपने कहा कि बेबीलोन से निकलो, बेबीलोन से अलग रहो। और प्रभु जी वो ऐसा न हो कि तुम पर भी कोई विपत्ति आ जाए। महान प्रभु, और इस्राएली लोग भाग गए सियोन की ओर, मुंह किए, रोते पीटते गए, और उन्होंने वहां उनको परमेश्वर ने उनको पूरी रीति से पवित्र किया। उनका पास एक भी दोष नहीं था, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य हमारा प्रभु ही पूरी रीति से आत्मा प्राण देह को निर्दोष निष्कलन पिता के सामने में खड़ा कर सकता है। दयालु प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमारा भाई जॉन भाई परिवार और उनके और माँ के लिए प्रार्थना करते, अद्भुत चंगाई में रखें, जो स्वज्ञान बुद्धि समझ से भरे। मान प्रभु सिस्टर को भी अच्छा चंगाई में रखें। भाई रेणु पीटर, बहन औलिक, उन्हें भी आप आशीष दे। बहुत ही प्यारे प्रभु, उनकी कामों को, रामों को, सबको आप सफल करें। प्यारे प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दे, उनका परिवार बच सके, उनके भाई दोनों सभी बच सके, पूरा घराना प्रभु आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी और भी प्रार्थना है, हमारे प्रिय भाई लोग जितने सारे प्यारे पिता आज नहीं जुड़े, उन्हें भी प्रभु अपने समय में आप ही उन्हें प्रभु जी जोड़े। प्रार्थना करते हैं भाई अपने डाडल परिवार के लिए, प्यारे पिताजी, और विशेष करके डोनाल्ड और प्रभु जी जेफ जॉर्डन, तबीयत खराब था परंतु आपने चंगाई दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और नू सिस्टर का घराने के लिए, महान प्रभु जी लाजर भाई का घराना के लिए, हमारी हर एक घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। भैया बाहर में सहायता करें, माँ भाभी के लिए प्रार्थना, सीसीटीवी का भी प्रभु जी उद्धार करें, प्रार्थना करते हैं सारे प्रभु जी। और हमारा बहन रहमती और बहन जयंती को प्रभु बलवंत करें, प्रभु जी संभाले। प्रभु का घर का काम चल रहा है, सहायता मदद करें। कल हमारे भाई लोग प्यारे पिता परमेश्वर, और विशेष करके उर्मिला सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते, वीरो महानंद पर भी प्रभु कृपा दृष्टि बना रहे। प्रार्थना करते हैं भाई प्यारे प्रभु जी, अब्राहम अनिल भाई और महान प्रभु जी, और अभिन्न भाई का परिवार, और प्यारे पिताजी भाई और महान प्रभु जी, इसी रीति से को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सुंदरगढ़ में हमारे भाई लोग हैं, उन पर अनुग्रह बना रखे। और प्रभु जी राव केला, जगह जगह में आपके लोग हैं प्यारे प्रभु जी, और कुसुम डेजी में है, वड़गांव में है, और वसुंधरा में है, सबों को आप संभालें। प्यार परमेश्वर, मेरा घराना आपसे दूर है, प्रेरित 16:31 के अनुसार उन्हें भी प्रभु जी आप ही प्रभु जी उद्धार का दर्शन में लेके आए।
तो दिन भर का सारा बोझ चिंता आपके ऊपर में सौंप करके प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी। आमीन। जय मसीह सबको।